धर्म की जो गंगा पे घाट पे खड़े वो जगह करावे काशी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मथुरा, वृंदावन और संगम की यात्रा करवाने के बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ काशी की यात्रा करवाने। काशी की जो है पूरी डिटेल मैंने इसमें आपको बता रखी है कि कैसे कैसे जो है हमने काशी की अपनी यात्रा कंप्लीट गई। तो हम पहुँच गए हैं श्री काशी, बनारस, काशी, जहाँ पे बोला जाता है कि शिव शंकर जो है वो खुद यहाँ पे आकर वास करते हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ इकट्ठा हो चुका था और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है 84 जो है घाट है, 84 घाट में से 2 जो मेन घाट है, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जो कि शमशान घाट है। और कहा जाता है यहाँ पे शिव शंकर खुद आकर कान में तारक मंत्र देकर जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है करवाते हैं। और हम भी पहुंच गए गंगा में स्नान करने। तो यहाँ पे जो है देखो कितने जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे स्नान करना जो है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो देवों के देव महादेव की नगरी में हमने भी जो है गंगा में डुबकी लगाई और अर्घ देकर मैंने भी जो है श्रद्धा से अपनी जो है काशी की जो यात्रा है वो जो है संपन्न की। तो इसी के साथ हम आगे बढ़े, जिसपे जो है हम बोट में बैठ के आप जो है 84 घाट के जो है वो दर्शन कर सकते हो। गाइड जो है वो आपको पूरा गाइड करता रहता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा घाट आया है और कैसे कैसे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सारे जो है वो घाट जो है वो यहाँ पे है और एक एक घाट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। शिव की नगरी काशी। काशी जो है कहा जाता है कि शिवजी जी की त्रिशूल पे ये जो काशी है वो बसी हुई है। और ये जो खंड है 9वें खंड के बाद 10वां खंड जो है वो काशी है। पानी की बूंदों से लहराते हुए हम जो है काशी के गंगा घाट से होते हुए त्रिलोचन घाट से होते हुए, ये जो आप सामने देख रहे हो त्रिलोचन घाट है, त्रिलोचन घाट से होते हुए हम पहुंच गए ब्रह्मा घाट। ऐसे ही वोटिंग जब आप करते हैं तो आपको जो है घाट दिखाई देते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो गंगा घाट और ऊपर लिखा है वाराणसी श्री काशी। ये जो सारे आप सामने देख पा रहे हैं ये सारे घाट हैं जिनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग इनके बारे में जानकारियां हैं, ये कैसे और क्यों बने, और हर घाट का एक रहस्य है। और आप जब देखते हो, आपने मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना होगा, जो आगे आएगा आप देखोगे इस ब्लॉग में। आपने जो है इसमें ये ब्रह्मा घाट सुना होगा। एक राजकुमार के बारे में सुना होगा जिसने पूरी संपत्ति यहाँ पे अपनी दान कर दी थी ताकि जो है यहाँ पे लेखा जोखा जो है वो सभी यहाँ जमा हो सके। ये सारे जो है जब आप यहाँ पे बोटिंग करते हो, आप गाइड करते हो, वो आपको सारा गाइड करता है कि किस तरह से ये घाट बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, इसके पीछे का क्या क्या जानकारी है। ये सब करने के बाद हम आधे में ही हम बोट से उतर के काशी की यात्रा करने के लिए निकल गए, शिव शंकर के दर्शन करने के लिए। शिव शंकर के दर्शन करने के लिए जब हम निकले तो ये संकरी सी जो गलियां बनी हुई है, इस आप देख सकते हो कि ये साथ में जो है टेम्पल्स बने हुए हैं। और ये अद्भुत नजारा था, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रही थी। ये हमारा सबसे पहला मंदिर था जहाँ पे आकर हमने पाठ किया, शिवजी जी को जो है हमने फल फूल माला जो है वो अर्पित की कुछ इस विधि विधान से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारवन्दनानं क्षुरुप्रियमिता माल्यादेवी सुगन्धे विमारज्ञानि मया निदानि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नैवेद्य निवेदयामि। लो इसको चढ़ाओ भाई। ओम त्र्यंबकं यजामहे गुरुवारवन्दनाय मोक्षोर्मुक्तियमामृता नैवेद्य निवेदयामि। देव प्रसाद फल प्राप्तरस्तु। शिवजी के दर्शन करने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ मणिकर्णिका घाट, जो कि हमारी जिंदगी की असल सच्चाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लकड़ियां किस तरह से पड़ी हुई है। ये जो मणिकर्णिका घाट है यहाँ पे चिताई जो है वो 24 घंटे जलती रहती है और यहाँ पे शिव शंकर जी खुद कान में आकर जो है मोक्ष का मंत्र देके मुक्ति प्रदान करवाते हैं। और ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हो, ये जो है ये पहला गेट है जहाँ से आप शिव जी के दर्शन करने के लिए, काशी के जो मेन मंदिर है उसके दर्शन करने की ये लंबी लाइन लगी हुई है। ये फर्स्ट नंबर वाला गेट है। सामने आ रहा है, ये देखिए धुआं जो उड़ रहा है, राजा हरिश्चंद्र घाट सामने इधर काशी के अंदर हमारे 2 शमशान घाट है। एक मणिकर्णिका पहले गया, दूसरा ये है। सबसे पहले मणिकर्णिका, उसके बाद राजा हरिश्चंद्र। जब काशी के अंदर
इस तरह से वोटिंग करके आप जो है अपने पूरे 84 घाट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारा था यहाँ का। तो हमारी जो पूरी फैमिली ने ये पूरे घाट जो है वो देखे और विस्तार से सुना कि क्या क्या किस किस घाट में क्या क्या विशेषता है। ज़्यादा जो है वो पूजा अर्चना के लिए ही बने हुए हैं। और फिर इसके बाद हम निकल गए यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने काशी की ओर। चलिए हमारे साथ आगे की ओर। जब आप काशी में दर्शन करने जाते हैं तो काशी में शिव जी के दर्शन करने के लिए 4 मेन द्वार है। ये आप देख सकते हो, ये पहला द्वार है जो बाहर की तरफ से है, जहाँ पे गर्मियों में धूप बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर प्रेफरेबल जो रहेगा तो आप जो है चौथे गेट से जो है एंट्री ले सकते हैं। ये जो रास्ता है ये चौथे गेट का है, हमने यहीं से एंट्री की थी। अगर आप चाहे तो वीआईपी एंट्री भी ले सकते हो, उसमें भी आपको आधा 1 घंटा जो है वेट करना पड़ेगा। लेकिन वीआईपी एंट्री में ये है कि 200 या 250 रुपए में आपको जो है वीआईपी पर पर्सन जो है एंट्री करवा देते हैं। तो ये जो लाइन है हम जो लगे थे वो इस लाइन में लग गए थे। इस लाइन में लगने के बाद आप जो शॉप से जो है वो प्रसाद परचेज कर सकते हो, फूल माला ले सकते हो शिव जी को अर्पण करने के लिए। और बदले में आपको जो है यहाँ पे अपना फोन पर सब सबमिट करवाना होता है, क्योंकि कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। और ये जो है हमने ले लिए थे फूल अंदर जो है अर्पित करने के लिए। और चलिए आप लाइन में लग के अब करते हैं शिव जी के दर्शन। तो ये जो है ये बाहर से नजारा है, अंदर जो है वो टेम्पल है जहाँ पे हमने शिव शंभू के दर्शन किए। इसके बाद हम निकल गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो है आप चौथे नंबर गेट से ही अगर आप पिछली साइड को जाते हो तो काल भैरव बाबा जी का जो है मंदिर आता है। कहा जाता है कि काशी के दर्शन करने के बाद अगर आपने काल बाबा भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो हम भी पहुंच गए बाबा श्री काल भैरव के दरबार और हमने यहाँ पे जो है माथा टेक के अपनी जो है यात्रा को सफल बनाया। इस तरह जो है हमने वाराणसी श्री काशी के दर्शन किए, शिव शंभू के दर्शन किए और हमारी जो यात्रा थी वो संपन्न हुई। और अगर आप भी काशी आते हैं तो सारे घाट जरूर घूमिएगा और काशी में जो है शिव शंभू के दर्शन जरूर कीजिएगा। और हमारी भी यात्रा संपन्न हुई। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।